क्या भारत में हिंदू अब बहुसंख्यक नहीं है? सुनने में ये बयान ऊटपटांग लगता है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने हिंदुओं को लेकर अपना नजरिया उजागर कर दिया है। हिंदुओं को अक्सरियत में नहीं माना जा सकता। सिख हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन हिंदू नहीं है, बुद्धिस्ट हिंदू नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं है, ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग वो भी हिंदू नहीं है, बुद्धिस्ट हिंदू नहीं है। जाट इस बात का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन यह मामला तब और भी गंभीर हो गया जब भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान को समूचे विपक्ष के साथ जोड़ दिया। जो इस तरह की बात बोलता है उसे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, और गजबाए हिंद की कल्पना करना और शरिया कानून लाने की सोच ये अब नामुमकिन है। सज्जाद नोमानी वही बात कर रहे हैं जो राहुल गांधी करते हैं। ये वही जहरीला व्यक्ति है जिसने एमबीए के कैंडिडेट्स को समर्थन दिया, वोट जिहाद की अपील की। इनके राजनीतिक आका कांग्रेस पार्टी करती है, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये सभी पार्टियां इसी प्रोपेगेंडा और एजेंडे में चलती है। लेकिन कुछ मौलाना सज्जाद नोमानी के समर्थन में कूद पड़े हैं। देश में विभिन्न धर्मों के लोग हैं, कोई हिंदू है, कोई बौद्ध है, कोई ईसाई है, कोई पारसी है, कोई जैनी है, बहुत सारे धर्म हैं। जब बात वोट की आती है तो 80 और 20 हो जाता है। जो बयान है वो बिल्कुल अपने आप में एक सच्चाई को दर्शा रहा है। आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, इन तमाम राज्यों में एक हैं तो नेक हैं और बंटोगे तो कटोगे वाला नैरेटिव सियासी तौर पर सुपरहिट साबित हुआ। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। बीजेपी और एनडीए को बम्पर जीत मिली, जिसके बाद अखिलेश यादव पीडीए वाला नैरेटिव ले आए। यूपी का चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, तो सवाल है कि चुनावी चाल की रणनीति के तहत एक बार फिर हिंदुओं के बंटवारे की कोशिश हो रही है, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है। आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज इसी मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी बहस। सबसे पहले आपको परिचय करा देते हैं आज के मेहमानों से। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ हैं, जो कि न्यूज मेकर हैं। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, लेफ्ट के नेता। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता सिद्धार्थ यादव हैं, जोरदार तालियां उनके लिए। भुवन भास्कर जोशी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के सपा के नेता हैं, अभिनंदन है उनका। फैज खान हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, और शादाब चौहान हैं, नेता प्रवक्ता एआईएमआईएम के। तो जोरदार तालियां हमारे तमाम मेहमानों के लिए। चलिए अब बहस का एजेंडा आपको बता देते हैं। एजेंडा नंबर 1, हिंदुओं की एकजुटता से कुछ नेता और कुछ मौलाना बेचैन हैं। हिंदुओं में बंटवारे के लिए पीडीए फॉर्मूला बनाया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या जाट, सिख, एससी, एसटी, मीणा ये हिंदू नहीं है क्या? और हिंदू एकता किसके लिए खतरे की घंटी है? ये आज का बड़ा सवाल है। साजिद रशीदी, आप ही से शुरुआत करते हैं। सज्जाद नोमानी हो, आप हो, क्या आपको लगता है कि इस देश के अंदर जाट हिंदू नहीं है? देखिए, पब्लिक डोमेन में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। आयुष मलिक मामले में कई जाट संगठनों ने सामने आकर ये कहा कि हम नास्तिक हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। तो आप उनको ज़बरदस्ती हिंदू क्यों मानना चाहते हैं? दूसरी बात, यूपी में आपने देखा होगा, एक यादव ने कथा वाचन किया, उसकी चुटिया काट ली गई। क्या वो हिंदू नहीं था? मध्य प्रदेश में एक कथावाचक की चुटिया उखाड़ ली गई, काटी नहीं, उखाड़ दी, और ये कहा कि ये अधिकार सिर्फ हमारा है कथावाचन करने का। तो ये हिंदू नहीं है क्या? इनको हिंदू आप वोट के लिए मानते हो? मेरा सवाल नहीं, ये हिंदू वोट के लिए। ये आपको किसने अधिकार दिया ये बोलने का कि जाट हिंदू नहीं है? अरे ये अधिकार आपको किसने? अधिकार का क्या मतलब है इसमें? ये मेरे देश का संविधान मुझे अधिकार दे रहा है, और जाट खुद बोल रहे हैं सामने आके, पब्लिक डोमेन में मौजूद है। आप मुझे बताइए, अगर मंदिर की टोटी से एक दलित पानी पी लेता है तो उसको मारा जाता है? हिंदू नहीं है वो। अगर कोई दलित किसी के घर में चला जाता है तो उसका शुद्धिकरण होता है। अखिलेश यादव ने जो बंगला छोड़ा उसका शुद्धिकरण किया गया, हिंदू नहीं है?
कहाँ हैं आप? कौन से काल में जी रहे हैं भाई? मैं इसी काल में आप जी रहा हूं, नहीं, आप आदि काल में जी रहे हैं। नहीं, मैं नहीं आदि काल में जी रहा हूं। मैं अभी प्रेजेंट बात कर रहा हूं। जाट हिंदू नहीं है, आपको किसने बोला? वो भी राजा राम और वासुदेव कृष्ण की पूजा करते भाई हैं। अमीश भाई, चोटी जो है 100 साल पहले नहीं काटी गई कथावचन में। मंदिर की टोटी से पानी पीने में 100 साल पहले नहीं मारा गया। आप तो भगवान अखिलेश यादव के घर को धोया गया, वो 100 साल पहले नहीं था। अच्छा, एक बात, क्या बात आप कर रहे हैं? एक रशीदी साहब, हाँ, बताइए। आप हिंदू नहीं है ना? कौन? आप मुझे बताइए। आप हिंदू, एक सवाल का जवाब दीजिए। सुनो मेरी बात। अरे भाई साहब सुनो, एक सेकंड। आप मुसलमान हैं, क्लियर कट है। सुनो मेरी मुझे बात। बताइए, आपको अधिकार किसने दिया कि जाट हिंदू नहीं है? ये किसने अधिकार का क्या मतलब है इसमें? और आप अरे इसमें अधिक यार, आप सिखों की बात करते हैं। आप संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सिख कौम न होती तो अरे इधर बात करो ना भाई साहब, उधर क्यों बात कर रहे हो? आप क्या बात कर रहे हैं? अरे आप इधर बात करो ना, उधर क्यों बात कर रहे हो? मैं तो बात कर रहा हूं। तालियां उधर बजवा रहे हो, बात इधर कर रहे हो, ये कोई पब्लिक तरीका बजाए हुआ? तालियां तो हम क्या करें? नहीं, ये तो कोई बात नहीं है। किसी को तालियां मिलती है, किसी को गालियां मिलती है। ये बात अपना अपना कर्म है भाई। ये देखिए, फिर चेहरा उधर कर लिया। ये कोई तरीका हुआ बात करने का? बोलिए। ये कोई तरीका नहीं भाई। अच्छा बोलिए ना, 30 सेकंड। आप 1 मिनट में तालियां उधर बजवाते हो, बात इधर करते हो, ये तरीका ठीक? मैं सुनिए बात। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। भारतीय बनता अधिकार किसने दिया जाट और सिखों के हिंदू ना मारने? अरे संविधान ने दिया है, संविधान ने, देश के संविधान ने दिया है। अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है। ऐसा माने, ऐसा कोई कानून है? सुनिए भाई साहब सुनिए, पूरी सुन लेते हैं इनकी। संविधान में ऐसा कोई कानून है कि अगर मैं जाट को हिंदू कहूंगा तो मेरे ऊपर एक्ट लगेगा? ना, संविधान है में ऐसा? संविधान में ऐसा कुछ नहीं। फिर सही कहा आपने कहां से कह दिया कि किसने अधिकार दे दिया? दूसरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला हिंदू है, ये कहां लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। फिर अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता वो हिंदू नहीं है, ये कहां लिखा हुआ है? बिल्कुल कहीं नहीं लिखा हुआ। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा, क्या वो मुसलमान नहीं है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। दे कोई जवाब इसका। 13% मुसलमानों ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को 24 के चुनाव में। मुसलमान नहीं रहे, हिंदू हो गए सब। मोहन भागवत कहते हैं इस देश में रहने वाले सब हिंदू हैं। किसने अधिकार दे दिया उनको कहने का भाई? संविधान में कहीं लिखा है? ये संविधान तो फालतू की किताब हो गई। फिर संविधान तो कुछ रहा ही नहीं देश में, जो चाहे बको, जो चाहे कहो। संविधान में ये कहां लिखा है कि जाट हिंदू नहीं है? फिर वही बात, कहां लिखा है? तालियां बजवाओ पहले। नहीं, तालियां नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे सवाल। पीछे मुकर के तालियां बजवाओ। बताइए, आप पब्लिक को बता रही है तालियां। वो बजी देखो, क्या करिएगा? वो बजी देखो। आपने बोला, आपने मुंह भी नहीं किया, फिर भी तालियां बजी। ऑडियो डाउन। सिद्धार्थ यादव, आपकी बात आता हूं। संविधान में तो कहीं नहीं लिखा, ये सब सही कह रहे हैं। संविधान में तो कहां लिखा है ये सब कुछ? संविधान में तो ये भी नहीं लिखा कि अपने माँ बाप के पैर छूने चाहिए। तो क्या करें? संविधान में तो ये भी नहीं लिखा कि बिना टोपी के आ जाओ या टोपी पहन कर आओ। संविधान में थोड़ी लिखा है। ये कोई बात हुई? वेरी गुड। संविधान की याद तभी आती है जब हिंदुओं को बांटना होगा, और कभी नहीं आती। बीच में नहीं बोलेंगे। आज आप इनसे पूछ लीजिए कि कुरान बड़ा या संविधान बड़ा, तो 4 बार गले में हलक सूख जाएगा सब कुछ अंदर। अरे मैं बता रहा हूँ, सबका सूखता है, रोज बड़ा। देख लिए कुरान बड़ा है, हमारे लिए संविधान से बड़ा कुरान है। और फिर आपको समझा रहे हैं कि संविधान में कहां लिखा हुआ है कि जाट हिंदू है कि नहीं? न्यूज़ 18 अरे पे अपने घर में जाकर के सिखाइएगा ये चीज। है। अब आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? डंके की चोट अपना वाला पे अब आपको वाला, अरे आपकी क्यों दिक्कत है? मैं बोल रहा हूं ना भाई, आपके बीच में बोला था, मैं बोल रहा हूं, अब सुनना पड़ेगा, चुपचाप सुनना पड़ेगा। मिस्टर रशीदी जी, मौलाना रशीदी शांति। मेरा हलक सूखा क्या? मैंने हलक सूख गया, तभी कुरान निकली है मुंह से, तभी निकली है। समस्या ये है अमीश जी, सिद्धार्थ जी, ये तो नहीं बता पाएंगे कि अहमदियाओं के साथ क्या होता है, पसमंदाओं के साथ क्या होता है, बोहरा के साथ क्या होता है, सुन्नी के साथ क्या होता है, शिया के साथ क्या होता है, किसको किस मस्जिद में घुसने देते हैं, किसको नहीं घुसने देते। यहां बैठ करके बता रहे संविधान में लिखा है कि जाट मुसलमान नहीं। कौन सा मुसलमान किसकी मस्जिद में नहीं जाता? आपको नहीं, गलत बिल्कुल। अपनी टाइम पे बोलिए। कौन सा मुसलमान? जो व्यक्ति ये कह दे नेशनल टेलीविजन पर कि भारत के संविधान से बड़ा उसके लिए कोई धार्मिक किताब है, उससे कोई सर्टिफिकेट इस देश को नहीं चाहिए कि कौन कहां पर आता है। इनसे क्या पूछेंगे हम संविधान की बात? ये यहां खड़े होकर के कह रहे कुरान बड़ा है, संविधान छोटा है, तो इनसे पूछेंगे क्या? ये लोग वो लोग हैं जो समाज के अंदर कड़वाहट फैलाएंगे, ये वो लोग हैं जो समाज को बांटने का काम करेंगे, और ये कांग्रेस, समाजवादी, टीएमसी जितने हैं, ये उनके द्वारा पोषित लोग हैं, ताकि समाज के अंदर एक वर्ग को बांटते रहो, दूसरे को इकट्ठा करते रहो और आगे बढ़ते रहो। कभी बात नहीं है शिया सुन्नी बोहरा अहमदिया, कभी बात नहीं है। विवेक की बारी है। एक सेकंड, विवेक की बारी है, मैं आपके पास आऊंगा। विवेक, देखिए 6 मेहमान है तो बराबर सबको समय मिले, सब अपनी बात को रख सके। विवेक, क्या आपको लगता है कि ये बात, ये राजनीति की बात है या फिर ये धर्म की बात है? आखिरकार इस देश में हिंदू एकता खतरे की घंटी किसके लिए है? जी,
देखिए, पहली चीज तो जरूरी नहीं कि नोमानी साहब की बात को आप धार्मिक एंगल से ही एनालाइज करें। आप सोशियोलॉजी और वैज्ञानिक सोच से सोचिए। हमारे देश के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, जो बच्चे पढ़ते हैं, 6 रेसेस हैं इस मुल्क के अंदर, इस कंट्री के अंदर 6 रेसेस हैं, जाट भी उसमें से एक है। रिलीजन बनते हैं टीचर्स के हिसाब से। गुरु गोविंद सिंह जी आए, सिख धर्म बना। गौतम बुद्ध आए, बुद्धिज्म शुरू हुआ। महावीर आए, जैनिज्म शुरू हुआ। उन्हीं के पैरेलल में भास्कर घोषाल थे, अनेकों टीचर्स हैं जिनको मैंने पढ़ा। अब क्या है, बुद्ध एक नास्तिक थे। बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना, बुद्ध ने मूर्ति पूजा को नहीं माना, ब्राह्मणवाद का खंडन किया। वो एक अलग रिलीजन है। जैनिज्म एक अलग रिलीजन है, आपको मानना पड़ेगा। सिख धर्म एक अलग रिलीजन है। बेशक ये सब इसी भूमि से पैदा हुए हैं, तो कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं। तो अगर इनको अलग कह रहे हैं मौलाना नोमानी, तो सिर्फ इसलिए उंगली उठानी कि एक मुसलमान बोल रहा है टोपी लगा करके, यह गलत है। दे आर डिफरेंट रिलीजन्स, और संघ को यह मानना पड़ेगा कि यह अलग धर्म हैं, और फिर भी हम सब भारतीय हैं। दूसरी बात, आपने बहुत अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया कि ये सब लोग तो अलग है। आपको पता है इस देश के अंदर, ये फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूं, इस देश के अंदर खाटू श्याम जी का मंदिर है, सालासर बालाजी का मंदिर है, ये मैं आपको हार्ड फैक्ट बता रहा हूं, द्वारकाधीश का मंदिर है, काशी विश्वनाथ के मंदिर के बाहर आप जाएंगे, आपको अधिकतर धर्मशालाएं मिलेंगी। उन धर्मशालाओं का लालन पोषण अधिकतर अग्रवाल और जैन करते हैं, अधिकतर अग्रवाल और जैन करते हैं, और सबका अटूट विश्वास है इन मंदिरों के अंदर। अब आप मुझे बताइए, जैन हिंदू नहीं है, महावीर जैन हिंदू नहीं, मैंने लॉजिकल बात बोली है, जैन हिंदू नहीं है। हाँ, मुझे 20 सेकंड दे। महावीर का नहीं था, बुद्ध का नहीं था, उन्होंने एक अलग पद्धति, एक अलग तरीके से स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन किया। अंबेडकर, उन्होंने मेहनत करी, जीवन दिया इस मुल्क के लिए और दलितों के अपलिफ्टमेंट के लिए, और लास्ट में कहा मैं हार गया, इस धर्म के अंदर हमको आप इक्वालिटी नहीं मिलेगी। सर एक सेकंड, और हिंदू धर्म को त्याग करके अनेकों दलित समुदाय के लोगों के साथ B.R. अंबेडकर ने बुद्ध धर्म अपनाया। इट इज अ डिफरेंट रिलीजन। आप ये लीपापोती नहीं कर सकते। देश के दलित कभी भी मंदिरों में, एक समय में आपने कहा था, आप आदिकाल की बात कर रहे हैं, आपने इनको कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। आज इंप्रूवमेंट है, जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया है, हमें आजादी मिली है, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। आप तो नास्तिक है ना? बिल्कुल नास्तिक। आप नास्तिक है ना? यस। आप किसी धर्म को नहीं मानते? नहीं, सो व्हाट, नहीं मानते ना, इट इज माय राइट कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, विवेक से बात यू मेड योर नहीं, पॉइंट। मैंने तो बोला आप नास्तिक के, सिर्फ इतना ही पूछा आपसे, और तो कुछ नहीं पूछा। अब मैं बाकी मेहमानों के पास चलता हूं। मेरे साथ फैज खान है। फैज खान, जैन को हिंदू ना मानिए, सिख को हिंदू ना मानिए, जाट को भी हिंदू ना मानिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। अमीश भाई, अब थोड़ा 2 मिनट का मुझे समय दीजिएगा। 1 मिनट 20 सेकंड। मौलाना सज्जाद नोमानी ने जो बात कही है, जाट हिंदू नहीं है, दक्षिण भारतीय हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, तथ्यों के आधार पर गलत है, और उनको हिंदू धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। और ऐसी टिप्पणी करने के कारण फिर लोग आपसे सुन्नी शिया का, वहाबी देवबंदी का प्रश्न पूछेंगे। और मौलाना सज्जाद नोमानी को अब मैं इस मंच से कह रहा हूं, जाट हिंदू नहीं है, थाली भरकर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीवो मारो श्याम घड़ो, जिमावे बेटी जाट की। श्याम जी को जिमाने कौन आई है? जाट की बेटी। श्याम कौन है? कृष्ण भगवान है। जाट की बेटी कौन है? कर्मा माता है। जाट की बेटी कृष्ण भगवान की पूजा कर रही है, जिमाने हिंदू नहीं है। यह बताओ जाटों के कुल देवता कौन है? वीर तेजाजी महाराज। कहते हैं जाट मूर्ति पूजा नहीं करते, सबसे ज्यादा मूर्ति पूजी तेजाजी महाराज की होती है, जो कि गौ सेवा है, गौ सेवक है, जाट पूजा करते। और आदिवासी नहीं है। राम जी की सेना में कौन थे जी? भील थे, केवट थे, संपाति थे, वनवासी थे, शबरी थी, आदिवासी थी। ये कोई हिंदू नहीं है, और सारे राम जी की सेना में चल रहे। कृष्ण जी किस धर्म के देवता है जी? राम जी किस धर्म के देवता है जी? कर्माबाई किस धर्म की देवी है जी? कर्मा माता। वीर तेजाजी महाराज किसके हैं? हिंदू धर्म के हैं। और सुनिए, ये सारे हिंदू हैं। अब सुनिए, कहते हैं दक्षिण भारत का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, द्रविड़ सभ्यता अलग है। सुनो, आदि शंकराचार्य दक्षिण भारत से चलते हैं और मध्य प्रदेश पे आते हैं, और नर्मदा मैया के तट पर बैठकर क्या लिखते हैं? सबिंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम, दिशस्तु पाप जात जात कारिवारी संयुतम, कृतांत दूत कालभूत भीतिहारी वर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। किसने लिखा?
दक्षिण भारत से आए हुए आदि शंकराचार्य ने मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर बैठकर लिखा। कहते हो दक्षिण भारतीय हिंदू नहीं है। वाह रे वाह! अरे क्या द्रविड़ मानते हैं? आदि शंकराचार्य कहां से आए थे? चार धाम की स्थापना की, उत्तर में जाकर ज्योतिषपीठ की स्थापना की, दक्षिण में जाकर श्रृंगेरी की स्थापना की, इधर द्वारका में स्थापना की, गोवर्धन पीठ की स्थापना की, तीसरे की दक्षिण भारत की। एक दक्षिण भारत ये कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? द्रविड़ तमिलनाडु के नहीं मानते, वो नहीं मानते वो चीजें जो आप कह रहे हैं। द्रविड़ को भाई हर जगह से एक थिंकर आता है, इसका अर्थ ये नहीं होता उस राज्य के सभी लोग उसको मानते हैं। जहां कुछ जाट सनातन धर्म को मानते हैं, जाट आर्य समाज को भी मानते हैं। जाट आर्य समाज भी हिंदू है। तो आप टाइपकास्ट मत करिए, दोनों चीजों को मानते हैं। एक डाइवर्सिटी हर आप टाइपकास्ट कर रहे हैं ना। टाइपकास्ट तो आपने करा, आपने बोला जाट है ही नहीं, हिंदू सिख है ही नहीं, हिंदू है। मैं बताता हूं आपको, सिख कहां है? बहुत बड़े क्रिकेटर है नवजोत सिंह सिद्धू की रिसेंट पोस्ट देख लीजिए। वो माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और मैं इतने सरदार भाइयों को जानता हूं, मेरे दोस्त हैं सरदार, मेरे इतने सरदार भाई हैं, इतनी 9 माताओं के मंदिर हम नहीं जाते जितने सरदार जाते हैं भाई। ये हार्ड फैक्ट है। चिंतपूर्णी देवी, ज्वालामुखी जी, बगलामुखी जी, मनसा देवी, ये सब मंदिरों में, मां वैष्णो देवी, इन सब मंदिरों में सरदार भाई जाते हैं हमारे। और क्यों है आप बताइए? सारी देवियां जम्मू, हिमाचल और पंजाब के इर्द गिर्द है, और पंजाब के साथ हिमाचल लगता है, जम्मू लगता है। सारे अधिकतर सरदार वैष्णो देवी में जाते हैं दर्शन करने के लिए। अब क्या बात कर, वो मन्नतें मांगते हैं। और पंजाब के अंदर हिंदुओं के घर में अगर बड़ा बेटा होता है तो वो सिख होता है। अब क्या बात कर रहे हैं जी? रशीद जी आपसे कह रहे हैं, आपने कहा जाट नास्तिक है। नास्तिक होना अलग बात है, लेकिन नास्तिक हिंदू होता है। और तीसरी ये गोगा वीर जी, हाँ बिल्कुल विवेक की नास्तिक हमारे सामने लाइव टेस्ट होगा। लाइव एक सेकंड विवेक एक सेकंड, लाइव टेस्ट होगा अभी तो। अब आप एक सारे ऑडियंस डाउन, कोई नहीं बोलेगा। शांति। विवेक जी आप नास्तिक है? हाँ मैं नास्तिक हूँ। आप हिंदू हैं? नहीं मैं हिंदू कहां से, मैं तो नास्तिक हूँ। नहीं तो हिंदू नहीं है आप क्या हैं फिर? मैं नास्तिक हूँ। अब है क्या? भाई मैं ईश्वर के अस्तित्व को नहीं था, मैं कर्मों को मानता हूँ सिर्फ। मैं किसी धर्म का पालन नहीं करता। अपने आपको हिंदू नहीं मानते? आप एथिस्ट, आप अपने आपको हिंदू हाँ, मैं भारतीय मानता हूँ, मैं भारतीय, आई एम इंडियन। आप अपने आपको सिर्फ इंडियन? सिर्फ इंडियन मानता हूँ। कर्मों का खेल मानते हैं? हाँ भाई, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कर्मों का खेल मानते हैं। सुनिए गीता में वासुदेव कृष्ण ने कर्म के खेल को ही समझाया है, यानी ये वासुदेव कृष्ण को फॉलो करते हैं। नहीं आई डू नॉट। न्यूटन का मुसलमान होंगे, कर्म का खेल तो हमारे यहाँ भी फिर मुसलमान होंगे। अच्छा आप मुसलमान हैं? देखिए ये सवाल इनका है, मेरा नहीं है भाई। जब बात नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अगर कर्म का खेल है तो हमारे यहाँ भी। मैं मुसलमानों से प्रेम बहुत करता हूँ, मैं मुसलमानों से प्रेम बहुत करता हूँ। देश के लिए उन्होंने किया है, और 47 के बाद मेरे साथ रहे, मेरे देश में रहे। ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने हैं। और इनको जितना मर्जी ये बांटने की कोशिश करें बीजेपी वाले, हम हिंदू और मुसलमान हमेशा साथ रहेंगे। इनसे ये भी पूछ लीजिए, अभी कास्ट सेंसस और SIR का फॉर्म जब घर पे आएगा उसमें क्या भरेंगे? कॉलम है बड़ा पीछे था ना, क्या भरेंगे उसमें? कुछ तो भरेंगे, नील डाल देंगे। नोटा होता है कि नहीं? अरे नोटा होता है ना, का तो ऑप्शन ही नहीं है कास्ट सेंसस। और आपको उसमें लिखना पड़ेगा, नॉट एप्लीकेबल। उसमें फॉर्म में लिख दीजिए, अगर लिखे मैं मुसलमानों से बहुत प्यार करता हूं। अच्छा सुनिए अमीर जी, लिख दीजिएगा अपना रिलीजन बता नहीं पा रहे और ठेकेदारी ले रहे हैं देश के अंदर। 10 सेकंड आपको मौका दे रहा हूं। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है, जो ईश्वर को मानता है वो भी हिंदू है, जो ईश्वर को नहीं मानता है वो भी हिंदू है। चारवाक भी हिंदू है, जैन भी हिंदू है, बौद्ध भी हिंदू है, न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत सब हिंदू है। सुनिए, निरंकारी भी हिंदू है, साकारी भी हिंदू है, ब्रह्मा कुमारी भी हिंदू है, आर्य समाजी भी हिंदू है, दादू पंथी भी हिंदू है, कबीर पंथी भी हिंदू है। सारे हिंदू अपने घर में रहो।